जय माता काली। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको तंत्र से संबंधित अलग अलग चीजों में जानकारी दी थी, तो आप ध्यान से इस पौधे को देखें। ये एक आश्चर्यकरण चमत्कारी पौधा है। इसे अपमार्गा कहते हैं, कई लोग चिड़चिड़ा कहते हैं, कई लोग ललचीरा कहते हैं। और ये जो जड़ आप देख रहे हैं, ये सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण हर चीजों में प्रयोग आने वाली जड़ी है। इसके जड़ी से लेकर, पत्ते से लेकर, फूल से लेकर पंचांग इस पौधे में जो भी है, इसे हमने रवि पुष्य नक्षत्र में जो पिछले साल दिसंबर में ही निकला है, उस समय हमने सिद्ध किया था और एक दिन पहले निमंत्रण करके इनको लेकर आए थे। इसे बहुत सारे चीजों में उपयोग कर सकते हैं, दवाइयों में भी। दवाइयों के अलावा तंत्र में इसका विशेष महत्व है। कपिला गाय के दूध के साथ इसकी जड़ को घिसकर यह बीच में लगाने से सर्वलोक वशीकरण होता है। किसी भी नेगेटिव इंटेंशन से या किसी का बुरा सोचने के इंटेंशन से यदि कोई साधना करते हैं कि हम इसको वश में करके उनका फायदा उठाए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि तंत्र में भी एक डिसिप्लिन है, एक सीमा है। तो जैसे हम अलग अलग जड़ियों के बारे में बताते हैं, तो आज की जड़ी या आज का ये तंत्र के बहुत सिद्ध पौधा जो आपके आसपास होगा, अगर आप इसे गूगल में भी देखेंगे, हमने बहुत क्लियरली आपको दिखाया है, इसकी जड़ में बहुत चमत्कार है। और यदि नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपके घर पे आपने इन्हें लगाया है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये वृक्ष जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप मालामाल होते जाएंगे। तंत्र में प्रयोग होने वाली चीजें धन्वंतरी देवता के कृपा से हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती में इतनी जड़ियां, इतने जादुई चीजें हैं। कई ऐसी जड़ियां हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जो हम साधना के समय इस्तेमाल करते हैं। उससे आप कभी कभी 21 दिन तक बिना खाए पिए आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो जड़ी बूटी इन सब चीजों में लोग भ्रमित होकर कई जगह खराब पैसा डाल देते हैं या लॉस हो जाता है। इसलिए हमने ये सोचा कि कई कमेंट्स आए थे कि आप हमें वो सामग्रियां दिखाइए ताकि हमें ओरिजिनल सामान पता चल सके। तो ये अपमार्गा की जड़ है और ये एक सबका लाभ करने वाली जड़ है। तो जो प्रशासन में है या न्यायिक पदों में है या जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो अगर इसके जड़ का प्रयोग करते हैं तो वो समाज के लिए, अपने हित के लिए करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ अपना कल्याण और जगत के कल्याण के लिए है, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इसलिए हर बार की तरह कहकर अंत करता हूं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर हमारी माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। जय माता।